दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तृप्ति त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कड़वा सच। शाम का समय था, लगभग 5:30 के बीच। रिद्धिमा अभी अभी ऑफिस से घर लौटी तो आया ने बताया अंश आज स्कूल से नहीं आया। आया की बात सुनकर रिद्धिमा तो सन्न रह गई और बड़ी तेजी से आया को चिल्लाते हुए बोली, क्या ये बात तुम मुझे पहले फोन करके नहीं बता सकती थी जो बता रही हो? अरे पहले बताती तो कम से कम एक बार जाकर स्कूल में तो देखाती। 5:30 बज चुके हैं और अब तो पूरा स्कूल भी बंद हो चुका होगा। नहीं मैम साहब, वो मैंने घर वाले नंबर से लगाया था पर घंटी नहीं गई। शायद फोन में पैसा नहीं था ना मैम साहब, आया ने उत्तर दिया। रिद्धिमा एक बार फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास फोन नहीं था क्या? वो मेरे फोन। बस चुप हो जाओ, अपना काम करो जाके, कहीं सफाई मत दो मुझे। रिद्धिमा आया को डांटते हुए घर से बाहर निकलकर पड़ोस वाले वर्मा जी के यहां अंश का पता लगाने के लिए निकली, क्योंकि अंश और वर्मा जी का बेटा दोनों एक साथ ही एक ही स्कूल में एक ही कक्षा 11 में पढ़ते थे। पर वहां से भी अंश का कोई पता नहीं चला। घर लौटकर रिद्धिमा ने अपने पति अशोक को फोन करके इसकी जानकारी दी तो अशोक ने भी उसे ही डांटना शुरू कर दिया। रिद्धिमा, यू नो दैट मैं यहां हूं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो रिद्धिमा तुम? रखो मैं देखता हूं। कहकर अशोक ने फोन काट दिया। अशोक की बातें सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन अशोक को भुनभुनाने लगी। रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक मन हुआ कि पुलिस स्टेशन जाए, पर यह सोचकर रुक गई कि अशोक एक बार पता लगा ले, तब मैं आगे देखती हूं कि क्या करना है मुझे। और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बेड के बगल में रखी अंश की बचपन की 5 साल की फोटो लेकर सीने से लगाकर रोती हुई बैठ गई। वो फपक फपक कर रोती जा रही थी। आज ममता की सारी गागर उस 5 साल के अंश की फोटो पर उसने उड़ेल दी। उसकी संवेदनाएं जो इन 15-16 सालों में कभी ना जागृत हुई, आज जाग उठी थी। उसकी आंखों से बहते अश्रु कांच के फ्रेम वाली अंश की फोटो पर गिर रहे थे। आज उसके भीतर का सारा ममत्व उमड़ आया था जो रोजमर्रा के कामों और व्यस्तता के चलते अंश के प्रति कभी इतना न उमड़ा था। रिद्धिमा आज के आधुनिकता परस्त माहौल की पढ़ी लिखी और काम को महत्व देने वाली वर्किंग वुमेन है। रोज के कामकाज के बीच उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक बच्चे की मां भी है और एक मां की अपने बच्चे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। रिद्धिमा का पति अशोक बंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और महीने में एक आध बार 2 से 3 दिन के लिए इलाहाबाद आ जाया करता है। लेकिन घर में भी परिवार के साथ समय बिताने से ज्यादा अपने लैपटॉप और मोबाइल पर समय देता है। और इसी माहौल में आया के संरक्षण में अंश पला बढ़ा। रिद्धिमा के ऑफिस जाने के बाद अंश को स्कूल के लिए तैयार करने और टिफिन तैयार करने से लेकर सारी जिम्मेदारियां आया की ही होती हैं। पहले भी जब उसने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया था और अब भी जब वो अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम कगार पर है। रिद्धिमा को खुद के कामों के आगे कभी ये मौका ही नहीं मिला कि कभी अंश को अपने पास बैठाकर दुलार किया हो या कभी उसे कहानियां सुनाई हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय में आज की मॉडर्न फैमिली की भांति अंश को वो सारी सुविधाएं दी जो देनी चाहिए। अच्छे ब्रांड के कपड़े, खिलौने, जूते, कंप्यूटर, मोबाइल,
सब कुछ पर उस ममत्व को नहीं दे पाई जो वास्तव में एक मां को अपने बच्चे को देना चाहिए। रिद्धिमा को अंश की फोटो लिए रोते रोते 2 घंटे से अधिक हो गए थे और घड़ी पर 9 बजने को आ गया था। और इस बीच ना एक बार भी कॉल करके अशोक ने कुछ बताया और ना ही कहीं और से अंश का कुछ पता चला। रिद्धिमा ने सिर घुमाकर घड़ी की ओर देखा, फिर मोबाइल उठाकर अशोक का नंबर डायल करने लगी। अभी नंबर के 5-6 अंक ही उसने डायल किए होंगे कि आया बड़ी जोर से चहकते हुए बोली, अरे अंश भैया तो आए गए मैम साहब, अरे ओ मैम साहब, अरे अंश भैया तो आए गए, देखिए आए गए अंश भैया। आया की बात सुनकर रिद्धिमा तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलते हुए अंश अंश चिल्लाती हुई जाकर अंश को गले लगाकर उसके माथे को चूमने लगी। और तभी अपने मां के इस व्यवहार को देख 16 साल के अंश ने मां को अपने से अलग करते हुए कहा, क्या मॉम तुम भी, क्या हो गया तुम्हें? अब मुझे कपड़े चेंज करने दोगी या नहीं? अब रिद्धिमा ने अंश को फटकार लगाते हुए पूछा, पहले ये बता कि तू कहां था? फोन करके बता नहीं सकता था? फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी वजह से कितना परेशान हुई आज मैं। ओके मॉम, अभय का बर्थडे था, आज तो उसी के साथ पार्टी में निकल गया, इसलिए देर हो गई। अंश ने लापरवाही के साथ रिद्धिमा को जवाब दिया। रिद्धिमा ने एक बार फिर से अंश को फटकारते हुए कहा, अरे घर आकर यहां से भी तो जा सकते थे पार्टी में, स्कूल से ही जाना जरूरी था क्या? अरे 1 बजे तो खुद ही छुट्टी हो जाती है, 15-20 मिनट में घर आ जाते और यहीं से तैयार होकर चले जाते। अरे बिना बताए जरूरी था क्या जाना? अरे कम से कम मुझे नहीं तो आया को तो बता देते, लेकिन तुम। मां की इस बात को सुनकर अंश ने अब की बार रिद्धिमा को व्यंग मारते हुए कहा, कम ऑन मॉम, जस्ट चिल। अरे पार्टी में ही तो गया था, अब आ भी तो गया मैं। और आप भी तो जो आए दिन कभी शर्मा आंटी, कभी श्रीवास्तव आंटी, तो कभी किसी के साथ ऑफिस से सीधे घर ना आकर उनके साथ पार्टी में एंजॉय करती हैं। तब तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछता, आप कहां थी, इतनी देर क्यों लगाई? और अगर यही मैंने कर दिया तो कौन सा भूकंप आ गया मॉम? अंश के इस 2 टूक जवाब से रिद्धिमा एकदम निशब्द हो गई और कुछ न बोल पाई। आखिर बोले भी तो कैसे? अंश की बातों में एक कड़वा सच जो छुपा था। दोस्तों, ये थी तृप्ति त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कड़वा सच।